नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के ऐसे स्पेशल क्वेश्चन कि जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, समझ लीजिए आपकी रीजनिंग के जो 80% क्वेश्चन है वो समझ लीजिए कंप्लीट हो गए। क्योंकि आपको इसमें जो क्वेश्चन रखे गए वो नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं है, एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन ये। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि एक गलत घड़ी जो लगातार धीमे चलती है, यदि वह सुबह 5 बजे 10 मिनट आगे थी और शाम 5 बजे वह घड़ी 10 मिनट पीछे थी, तो बताइए कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। देखो, किसी भी आप नॉर्मल सेट को लगाओगे किसी का भी, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अब ये गलत घड़ी का सवाल है, तो गलत घड़ी का सवाल कैसे करते हैं। जैसे बोला गया कि एक गलत घड़ी जो लगातार धीमे चलती है। अब गलत घड़ी में क्या होता है, या तो घड़ी धीमे चलेगी या तेज चलेगी। अब उस घड़ी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ठीक ये समय पूछा जाएगा कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया है। और ये दोनों घड़ियों के केस में होगा, चाहे वो तेज चलने वाली हो या धीमे चलने वाली हो। तो यहां क्या बोला गया है, लगातार घड़ी क्या धीमे चलती है यदि वह सुबह 5 बजे 10 मिनट आगे थी और शाम 5 बजे वह घड़ी 10 मिनट पीछे थी, तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। देखो क्या करते हैं इस सवाल में, बोला गया है कि यदि सुबह 5 बजे क्या थी ये घड़ी, सुबह 5 बजे थी 10 मिनट आगे। और इसके बाद बोला गया है शाम 5 बजे ये घड़ी क्या थी, 10 मिनट पीछे। अब एक बार तो समय दिया है आगे और एक बार समय दिया है क्या, पीछे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो सुबह 5 से शाम 5 का है उसके बीच का टाइम निकालेंगे। अगर सुबह 5 से शाम 5 बजे तक का टाइम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 12 घंटे। कितने मिले, 12 घंटे। इसका मतलब है जो 12 घंटे मिले हैं उसमें घड़ी द्वारा कितना समय कम चला गया है, तो उसमें चला गया है 10 मिनट। क्योंकि एक तो घड़ी को 10 मिनट आगे रखा गया था, वो भी उसने कम चले शाम के 5 बजे तक, और एक 10 मिनट वो जो खुद उसने पीछे है, यानी कि जो बजने से ये थे शाम के 5 बजे, लेकिन 5 बजे क्या है, वो घड़ी 10 मिनट पीछे है। तो एक तो 10 मिनट ये हो गए और एक 10 मिनट ये हो गए। तो सुबह 5 से शाम 5 बजे तक उसने कितने मिनट कम चले हैं, तो 20 मिनट कम चले हैं। कितने, 20 मिनट कम चले हैं। और कितने घंटे लिए हैं 20 मिनट कम चलने में, 12 घंटे। 20 मिनट चलने में कितने समय लिए, 12 घंटे। सही समय कब दिखाया होगा, सही समय जब दिखाया होगा जब इस घड़ी ने 10 मिनट जो आगे रखी गई थी वो कम चले होंगे। तो आपको 10 बराबर निकाल देना है। तो क्या करेंगे, 12 इंटू 10 बटे में 20, तो कितना आ जाएगा, दो बार कटेगा और 2 छंग 12। इसका मतलब है यहाँ जो 6 घंटे आए हैं कि घड़ी ने 6 घंटे बाद जो है सही समय दिखाया होगा। और जो 6 घंटे आए हैं आप सुबह के टाइम में ऐड कर देंगे। सुबह का टाइम कितना, 5 बजे, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुबह के 11 बजे। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कि घड़ी ने सुबह 11 बजे सही समय दिखाया होगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1785, 1529, 1333, 1189, 1089, और बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहां पर आएगी। सबसे पहले यहां पर अंतर करके देखते हैं। अगर अंतर करेंगे तो 1785 को लिखा 1529, तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया, 15 में से 9 गया 6, और 7 में से 2 गया क्या, 5, और यहाँ कितने बचेंगे, 7 मतलब 5 गया 2, 256 क्या कम किए गए। अगर यहां पर देखें तो 9 में से 3 गया 6, और यहां हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 9, और 4 में से 3 गया 1। अगर आप यहां देखें तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये जो 256 है वो कितने का वर्ग है, 16 का वर्ग है, और ये 14 का वर्ग है। अगर आप अगला अंतर करें तो यहां पर अंतर करें तो कितना आएगा, 13 में से 9 गया 4, और यहां बचेगा 12 में से 8 गया 4, इसका मतलब 144। 144 कितने का वर्ग है, 12 का वर्ग है, और यहां पर कितने का वर्ग है, तो यहां पर 10 का वर्ग है, यानी कि 100। तो इस बार कितने का आ जाएगा, इस बार जो आ जाएगा वो 8 का वर्ग कम हो जाएगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 9 में से 4 गया 5, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ कितना बचेगा 1025। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1025, क्योंकि यहाँ पर 16 का वर्ग, 14 का वर्ग, 12 का वर्ग, 10 का वर्ग और 8 के वर्ग का क्या यहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है,
एक फल की दुकान में केवल 2 प्रकार के फल जैसे संतरा और आम है। संतरे की संख्या आमों की संख्या की 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है? 44 है, 48 है, 31 है और 40 है। बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो फलों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। देखो बोला गया है कि फल की दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं, एक तो संतरा है और एक क्या है, एक है आम, यानी संतरा और आम। बोला गया है संतरे की संख्या आमों की संख्या की 3 गुनी है। अगर आम 1 है तो ये कितने हो जाएंगे? 3। 1 के 3 गुनी 3। बोला गया फलों की कौन सी संख्या इनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? अगर 3 और 1 को जोड़ दें तो कितने आएंगे? 4। तो इस ऑप्शन में से ऐसा आंसर होगा जो कि 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल हो सकती है। 4 का मल्टीपल है 48, बिल्कुल हो सकती है। 4 का मल्टीपल है 40, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 31, क्योंकि 31 4 का मल्टीपल नहीं है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होगा? पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना, अपराधियों के प्रति सख्त होना, अपराध के सामने आक्रामक होना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांत और स्थिर रहना। देखिए अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन आए थे जो कि सबकी पहुंच से क्या थे, बाहर थे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक अच्छे पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होगा। पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना, ये तो बिल्कुल सही है कि पुलिस का कर्तव्य है कि पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखे। अपराधियों के प्रति सख्त होना, बिल्कुल अपराधी जो हैं उनके प्रति सख्त होना भी पुलिस का एक अच्छा कार्य है। अपराध के सामने आक्रामक होना नहीं, ये नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांत और स्थिर रहना, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि अपराध के सामने आक्रामक होना, ये इस पुलिस का जो है अच्छा काम नहीं है, क्योंकि अच्छे पुलिसकर्मी बनने के खिलाफ खड़ा होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, ए किसी पंक्ति में बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है तथा बी उसी पंक्ति में ए के बाएं 5वें स्थान पर है। यदि उस पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति हैं तो बताएं कि उस पंक्ति में बी का स्थान दाएं सिरे से क्या होगा। देखिए एक पंक्ति है और इस पंक्ति में जो ए का स्थान है, ए का स्थान कितना है? ए का स्थान है बाएं सिरे से 15। फिर बोला गया बी उसी पंक्ति में ए के बाएं 5वां है। जब बी उस पंक्ति में ए के बाएं 5वां है, इसका मतलब बी का स्थान कितना होगा? बी का स्थान होगा 10। और बोला इसके आगे पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो 45 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं? तो टोटल है 45 व्यक्ति। तो बोला गया बी का स्थान दाएं सिरे से कितना होगा, यहां से इसका स्थान जो है पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले बताया भी है, जो पूरी इसकी कंप्लीट मैंने वीडियो कराई है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्थान हमें एक साइड से पता हो और हमें व्यक्तियों की संख्या पता हो तो क्या करते हैं, उस संख्या में से दी गई संख्या को घटा देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो 45 में से 10 गया 35 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 36। तो इस व्यक्ति का जो राइट से स्थान है कि दाएं से स्थान होगा 36 होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बोला है, जब मां की आयु 43 वर्ष की थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? 25 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष और 27 वर्ष। देखिए आयु का सवाल है, उसमें सारे के सारे सवाल एक ऐसे लेवल के सवाल हैं जो कि जितने भी बड़े लेवल के सवाल आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम में, वो रीजनिंग के इससे अपर लेवल के सवाल नहीं आएंगे। कौन है? एक तो मां है। मां की आयु कितनी है? 43 वर्ष। जब मां की आयु 43 वर्ष की थी तब मां और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। इसका मतलब है जो पुत्र होगा वो इससे 21 वर्ष छोटा होगा। जब 21 वर्ष छोटा होगा तो 43 माइनस 21 कर देंगे, कितना मिलेगा? 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 4 में से 2 गया 2। तो पुत्र की आयु मिल गई कितनी? 22 वर्ष। आगे बोला गया है यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, अगर पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब ये 43 की है मां तो पिता कितने के हो जाएंगे? 43 और 3 46 वर्ष के। आगे बोला है यदि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? अभी कितनी है? 46। 50 वर्ष में कितने ऐड करेंगे? 4। 46 और 4 कितने हो जाएंगे? 50। जब पिता की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी कितनी बढ़ जाएगी? 4 वर्ष। और 22 और 4 कितने हो जाएंगे? 26।
और जब 22 और 4 26 हो जाएंगे तो बोला गया है पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, तो 50 माइनस 26 कर देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 24 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऐसा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है कि पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, 24 वर्ष का अंतर होगा। आगे सवाल दिया है, एक लड़का पश्चिम दिशा में 2 किमी चलता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर वह एक दायां मोड़ लेता है और 4 किमी चलता है। अंत में वह एक बायां मोड़ लेता है और 5 किमी चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, 10 किमी दूर है, 14 किमी दूर है, 12 किमी दूर है या 9 किमी दूर है। क्या बोला गया, पश्चिम दिशा में चलता है कितना, 2 किमी। मान लीजिए यहां चला और कितना चला, ये 2 किमी चला पश्चिम दिशा में। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किमी। बायां मुड़ेगा कहां, नीचे, और जब बायां नीचे मुड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बायां मुड़ेगा नीचे कितना चला, 3 किमी, ये 3 चल गया, ठीक। उसके बाद दायां मोड़ लेता है और 4 किमी चलता है। देखिए दायां मुड़ेगा इधर को और कितना चला, 4 किमी। उसके बाद बोला अंत में वह बायां मोड़ लेता है और 5 किमी चलता है। देखिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, यहां नीचे नहीं आ पाएगा, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, यहां से चलाते हैं। पश्चिम में चला कितना, 2 किमी। फिर उसने बायां मोड़ लिया और कितना चला, 3 किमी, 3 किमी नीचे आएगा, ठीक। फिर वह एक दायां मोड़ लेता और 4 किमी, दायां इधर मुड़ेगा और कितना चला, 4 किमी। उसके बाद फिर बायां मोड़ लेता और 5 किमी, बायां मुड़ेगा नीचे को और कितना चला, ये 5 किमी। अब बोला गया है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से, यानी यहां से लेकर उसने जो दूरी पूछी है वो ये दूरी पूछी है कि शुरुआती बिंदु से यहां तक की दूरी जो है कितनी है। अब आपको शुरुआती बिंदु से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखिए आप यहां से दूरी देखिए कितनी है, ये दूरी कितनी है, 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3। ये दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4। ये दूरी कितनी है, 2, ये दूरी 3 है और ये दूरी कितनी है, 5। कुल मिला के हमें यहां से लेकर और यहां तक की दूरी कितनी मिल गई, 6 किमी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी मिल गई, 8 किमी। अब हमें 6 दूरी ये मिल गई और 8 किमी की दूरी ये मिल गई, तो अब आप आराम से ये दूरी क्या निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कर्ण निकालना है हमें, और कर्ण जब निकालते हैं तो कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 और 64, और 36 और 64 कितने होते हैं, रूट में 100, और रूट में 100 का मतलब कितना होता है, 10। तो यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 किमी की दूरी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि जो व्यक्ति है वो शुरुआती बिंदु से 10 किमी की दूरी पर होगा। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ है। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था, 3 अगस्त 2016, 31 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016 या 2 अगस्त 2016। अब ये सवाल आपको क्या किसी भी नॉर्मल सेट में कोई कराएगा, नहीं कराएगा। इतना एडवांस सवाल है कि आप इसे आसानी से करिए, कैसे कर पाएंगे आप, पेपर में क्या इसको क्या ज्यादातर बच्चे छोड़ के ही आएंगे। लेकिन अब आपको क्या सवाल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से करना, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है। देखो कैसे करना है, बोला गया है कि जो आरजू है इनका जन्म कब हुआ है, आरजू का जन्म हुआ है 25 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2015। और बोला गया जबकि आस्था का जन्म जो हुआ है 554 दिन बाद हुआ है। आस्था का जन्म कब हुआ है, आस्था का जन्म हुआ है 554 दिन बाद। अब कैसे निकालें कि इसका जन्म कब हुआ है, देखिए 2015, अगर आप एक साल में दिन काउंट करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इसका मतलब है कि 365 दिन बाद जो है उसका सेम दिन होगा, यानी अगर एक साल निकाल दें 365 दिन तो वो क्या सेम तिथि आ जाएगी। और जब सेम तिथि आ जाएगी तो 554 में से आप 365 दिन घटा दो, कितने आ गए, 14 में से 5 गया 9, या कितना बचेगा 4, 14 में 6 गया 8, यानी 189 दिन। अभी हमें 189 दिन बाद और दिन देखना कौन सी तारीख आएगी, कितने दिन मिलेंगे हमें, 189 दिन, 189 दिन। अब 189 दिन कैसे काउंट करेंगे, देखिए 189 दिन कैसे काउंट करेंगे,
क्या लिखा है? 25 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2015 और 25 जनवरी 2016 तक तो हमने काउंट कर लिया, क्योंकि जब एक साल ऐड कर दिया 365 दिन, तो क्या मिल जाएगा? 25 जनवरी 2016। और जब 25 जनवरी 2016 आ गया तो जनवरी के कितने दिन बच गए? 6। जनवरी के दिन बच गए 6। 2016 में फरवरी कितने की होगी? 29 की। मार्च 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, कितने आए थे? तो 6 और 9 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 2 और 3 5, 3 8, 3 11 और 3 14 और 3 17 और 1 18, कितने आ गए? 188 दिन। इसका मतलब है 31 जुलाई को जो दिन होंगे कितने हो जाएंगे? 188 दिन। लेकिन दिन कितने हमारे पास? 189। इसका मतलब है हमें एक दिन अभी और ऐड करना है, और जब एक दिन और ऐड करना है तो 31 जुलाई के बाद क्या आ जाएगा? 1 अगस्त। क्या आ जाएगा? 1 अगस्त। और जब 1 अगस्त आएगा तो हमें वही तिथि निकालनी है कि 2016 तो चल रही है पर हमें दिन क्या मिल गया? 1 अगस्त। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि 1 अगस्त 2016 को उसका जन्मदिन हुआ। नेक्स्ट सवाल, उस संख्या जोड़े का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 8 512, 9 719, 1 को 1 लिखा है, 4 को 64 लिखा है। बताना इसमें ऐसा कौन सा है जो 3 किसी तरह समान है और 1 क्या वो अलग है। अगर आप देखें तो 8 को 512 लिखा है, तो 8 का घन कितना होता है? 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है कितना? 9 का घन होता है 729। 1 का घन होता है कितना? 1 का घन होता है 1, और 4 का घन होता है कितना? 64। तो यहां पर देखेंगे आप तो पहली संख्या का दूसरी संख्या क्या घन करके लिखी गई है, लेकिन अगर 9 का घन देखें तो 719 लिखा है, जबकि होता कितना है? 729। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बोले हैं दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 12 है, 14 है, 15 है, 18 है। ये आकृति और बताना इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी ऐसी आकृति, कोई भी आपको ऐसी आकृति दी जाए और कहा जाए कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 आ गए। और जो 6 नंबर आए बस आप इसकी 2 से गुणा कर देंगे और 6 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। तो दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 12 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो आज की वीडियो में जो हमने सवाल कवर किए हैं 10 के 10 ऐसे मोस्ट सवाल हैं क्योंकि किसी भी आप वनडे एग्जाम में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल साबित होने वाले हैं। और आप समझ में आया होगा कि कैसे हमें इतने एडवांस लेवल के सवाल करने हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे एडवांस सवालों की वीडियो पहुंच रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।